वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपना थ्रेड है जो कि वो लेग्स के ऊपर हमें कैसे चलाना है और कैसे हमें वहाँ से अपने जैसे कि लेग्स के हेयर हैं जो वो कैसे रिमूव करने हैं। आई होप आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको थ्रेड चलाना सिखाया था और आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो मैं यही मानकर आपको सिखा रही हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी और उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर की होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपनी लेग्स के ऊपर थ्रेड है जो वो कैसे चलाना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको थ्रेड चलाना तो आ गया होगा कि आपको कैसे है अपनी जो थ्रेड है जो वो कैसे चलाना है और कैसे अपने बालों को रिमूव करना है। हाँ, और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप अपनी आईब्रो के बाल निकालते हैं तो हमें धागे के अंदर 4 राउंड देने होते हैं और जब आप अपने फोरहेड के और अपर लिप के लिए बाल निकालते हो तो आपको इसके अंदर 7 राउंड देने हैं, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि जो थ्रेडिंग होती है अगर हम इसके अंदर ज़्यादा राउंडेड लेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो इस कैंची के अंदर आ जाते हैं और कट वगैरह है जो कि लग सकता है। तो इसलिए हमें इसके अंदर है जो कि 4 ही राउंडेड देने चाहिए और एक एक बाल करके हमें अपनी आईब्रो का निकालना चाहिए। एकदम अपने सारे हेयर नहीं लेने चाहिए क्योंकि बिगिनर्स के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपना आईब्रो का एक एक बाल ही निकालना चाहिए, एकदम हमें सारे बाल नहीं लेने चाहिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से बाल निकालने आ जाएंगे उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि अपनी लेग्स के ऊपर कैसे करना है। जैसे कि मैंने ये ले ली है, कैंची भी बना ली है। सबसे पहले आप अपनी जैसे कि लेग्स के ऊपर जो लेग के बाल होते हैं उसको सिंपल ही निकालना सीखें। जैसे हमने अखबार के ऊपर चलाया था वैसे ही अपने थ्रेड को चलाना है इसके ऊपर भी, ताकि हमें बाल लेने हैं जो कैंची के अंदर आसानी से आ जाए। जैसे कि मेरा ये वाला हेयर है और इसको मैं अपनी कैंची के अंदर लूँगी, ऐसे अपनी कैंची के अंदर फंसाना है और उसके बाद बाल को निकालना है। जैसे कि यहाँ से जो बाल है वो निकल चुका है। पहले आपको सिंपल ही प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि बस अपने लेग्स के ऊपर ऐसे ही धागे की चलाने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको सिंपल धागा चलाना आ जाएगा और आपके जो बाल हैं कैंची के अंदर आने लगेंगे और अच्छे से वो निकलने लगेंगे तो आपको एक अच्छा सा धागा है जो कि चलाना आ जाएगा। जब आप अपना धागा है जो कि चलाना सीख जाएंगे उसके बाद आप अपनी आईब्रो की प्रैक्टिस है जो कि वो कैसे करें। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हमें वो कैसे करनी है। अपनी जो लेग है, लेग के ऊपर जो हेयर होते हैं यहाँ पर आप अपनी आईब्रो की शेप बना लीजिए। जैसे कि हमारी जो आईब्रो होती है थोड़ी सी इस टाइप की होती है, जैसे कि मैंने ड्रॉ कर ली है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी इसके साइड के जो हेयर होते हैं हमको उसको रिमूव करना है। जब आप इसके अच्छे से बाल हैं जो कि रिमूव करने आपको आ जाएंगे तो आप आईब्रो भी धीरे धीरे हैं जो बना सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कि हमें धागा कहाँ से और किस टाइप से लेना होता है, क्योंकि जो आईब्रो होती है उसकी शेप है जो कि अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि यहाँ से थोड़ी मुड़ी हुई होती है तो हम यहाँ पर धागा चलाना सीख जाते हैं कि हमें यहाँ से धागा कैसे चलाना है। थोड़ा इस टाइप के अंदर हमें अपने हाथ को थोड़ा सा घुमाना होता है। जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने हाथों को उसी टाइप से घुमाना आ जाता है कि हमें अपने थ्रेडिंग के ऊपर है जो वो किस प्रकार से धागा चलाना है। तो चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमें कैसे है जो कि वो प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जैसे कि आप अपर साइड के हैं जो कि वो हेयर हैं जो कि वो रिमूव कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ वाले हेयर हैं जो कि उनको निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वाले हेयर हैं जो कि निकालने आ जाएंगे।
और आईब्रो तो हमारे जो कह सकते हैं कि हमारी फेस की शान होती है। अगर आईब्रो के अंदर या हमसे आईब्रो के अंदर कट लग जाता है तो हमारा जो कस्टमर होता है वह हमसे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा जो चेहरे का जो प्रभाव है एकदम सा पड़ता है। अगर आपने जैसे कि अगर आईब्रो के अंदर या फिर यहाँ से 1-2 बाल एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया, और या फिर यहाँ से मतलब आईब्रो से अगर एक्स्ट्रा बाल भी रिमूव हो जाते हैं तो आपके जो चेहरा है जो वो एकदम सा बेढंगा लगने लगता है। हमारा जो जैसे कि ब्यूटी पार्लर कोर्स में सबसे ज़्यादा जो कि जोर दिया जाता है वो आईब्रो को बनाने में और उसको कैसे सीखना है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपको थ्रेडिंग आ जाती है तो आपको मेकअप का आधे से ज़्यादा है जो कि कह सकते हैं काम आ जाता है। हमारे थ्रेडिंग है जो कि हमारे कह सकते हैं कि कोर्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि टॉपिक होता है। और यह हमें ऐसे जैसे कि हमने पढ़ लिया और देख लिया ऐसे नहीं आता। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही क्लियरिटी से आपको ये आएगी, और हमें इसकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये तभी आपको आएगी। हमारा जो घुटना होता है, घुटने की जो हमारी जो स्किन होती है वो टाइट होती है, तो हम यहाँ पर भी अपने थ्रेड की है जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, और हमें यहाँ पर पेन भी बहुत कम होता है। और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से सीखनी है तो आप क्या कीजिए कि जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हेयर होते हैं तो उनमें से जैसे कि एक को चूज़ कीजिए कि मैंने सिर्फ एक ही निकालना है, तो आप ऐसे अपने हेयर को चूज़ करने में और उसको निकालने के अंदर सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि थ्रेडिंग के अंदर हर एक बाल है जो कि वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक बाल भी एक्स्ट्रा निकल जाता है तो हमारी आईब्रो की जो शेप होती है वह बदल जाती है और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आपको अच्छे से है जो कि बाल निकालने आ जाएंगे और आपको अच्छी आईब्रो बनानी आ जाएगी। और जब आप अपनी लेग्स के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और आपको वहाँ के हेयर रिमूव करने आ जाते हैं तो आप उसके बाद अपने अपर लिप और या फिर फोरहेड उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि अपनी फ्रेंड या सिस्टर की मतलब जो अपर लिप होते हैं, फोरहेड होते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप इसके मतलब इन दोनों चीज़ों में भी परफेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप आईब्रो की प्रैक्टिस कीजिए और आपको है जो कि वो आईब्रो बनानी आ जाएगी। तो गाइज़ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिस जितनी भी बताई है आप उसको कीजिए। जब आप इसके अंदर ट्रेंड हो जाएंगे और आपको ये अच्छे से बनाने आ जाएगा तो आप उसके बाद ही आईब्रो की प्रैक्टिस कीजिए। और आईब्रो कैसे बनानी है और कैसे कैसे हमें बाल निकालने हैं आईब्रो के, तो मैं ये वाली तो इसकी जानकारी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और वहाँ से आप आईब्रो है जो कि कैसे बना सकते हैं तो वो उसमें से सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी मैंने सिखाया है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।